नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज होने वाली बुक रीडिंग प्रैक्टिस केवल आपको रीड करके सुनाने वाला हूं, बहुत ज़्यादा पे रुकने वाले नहीं है। केवल वहां पे रुकेंगे जहां पे आपको समझाना जरूरी है कि इस वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है, इस कठिन वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाए, ताकि आप लोग बुक रीडिंग करना सीख जाएं। बहुत से लोगों को ट्रांसलेशन अभी सीख रहे हैं, रीडिंग भी सीख रहे हैं। अलग अलग वीडियोस लेकर आता हूँ, बहुत से लोगों के लिए बहुत डिटेल में ट्रांसलेशन वीडियो, कई लोगों के लिए एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन वीडियो, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी रीडिंग करना ठीक से नहीं आता। उनका कहना है कि सर आप रीड करके बस बताइए एक दो स्टोरी हमें कम से कम, ताकि हमें समझ आए कि रीडिंग कैसे करना है। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिसे बुक रीडिंग सीखना है, साथ ही साथ उनके लिए भी है जो स्टोरीज पसंद करते हैं। तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, हिंदी में नहीं बताऊंगा, तो आपको कितना समझ आ रहा है। आप इतने दिन स्टोरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है, तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा सा परीक्षा भी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ ब्लू बॉटल। देयर वॉज अ जंक शॉप ऑनर, हिज नेम वॉज सुल्तान। ही हैड ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ रिजेक्टेड आइटम्स broken and intact in his shop. Almost every day, people came with their rejected household items and sold to Sultan. But there was hardly anyone who would come. would है ना, इसे would पढ़ेंगे, would नहीं पढ़ने से पढ़ना would। तो जो है ना देखने में अलग लग रहा है, पढ़ने में अलग लग रहा है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। इसे वुड पढ़ेंगे, वुल्ड नहीं पढ़ना, वुड कम एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिज शॉप। सुल्तान वॉज अ पुअर मैन, बट नॉट बीइंग एबल टू सेल एनीथिंग मेड हिम पुअरर। वन डे while Sultan was sitting in his shop, fanning himself with a piece of, अब देखिए यहां पे आपको एक नया वर्ड मिल रहा है, इसे आप लोग लिख लेंगे अनइवन। इवन यानी होता है बराबर, अनइवन यानी जो बराबर ना हो, खुरदुड़ा हो, जो समतल ना, उसे अनइवन कहा जाता है। कार्डबोर्ड। अ बेगर केम टू हिज शॉप विथ अ little blue bottle in his hand. He wanted to sell it to Sultan. But I have dozens of such bottles in my shop. What will I do with it? I am sorry, I cannot buy it, said Sultan irritably. इरिटेबली, इसे भी आप लोग लिख लीजिए इरिटेबली। इरिटेबली का मतलब क्या होता है? इरिटेबली यानी होता है परेशान होकर, क्रोध से, चिड़चिड़ापन से, बोलते हैं ना इरिटेट कर देते हैं, उसी से इरिटेबली बना हुआ है। क्लियर है? ये पेज यहां तक कैसे रीड कर पाएंगे? आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज में। ये यहां से सुल्तान, आई हैवंट eaten anything for the last 3 days. haven't, ये haven't क्या है? have not को शॉर्ट में haven't बोलते हैं, have not ऐसे यूज किया जाता है, बट शॉर्ट में haven't बोलते हैं। I am starving, starving यानी होता है भूखा, उसे starving कहा जाता है। I shall be grateful if you buy it and pay me whatever little you can, said the beggar in a requesting tone. Requesting. Sultan, despite being poor, was a kind-hearted man. He pitied पढ़ेंगे से, सॉरी pitied है ना, pitied मतलब क्या होता है? पिटी, दया खाना, करुणा, उसे पिटी कहा है, उसी से pitied बना हुआ है। He pitied the beggar, took the blue bottle from him and gave him the only 1 rupee note that he possessed and said, possessed किसी के अधिकार में होना, किसी के पास होने से possessed कहा जाता है। Old man, this is the only money I had, I am giving it to you.
दिस मनी विल फेच यू मील्स फॉर टूडे। फेच यानी जाकर लाना, उसे फेच कहा जाता है। एंड टुमारो एंड आफ्टर दैट अल्लाह विल टेक केयर ऑफ यू। द बेगर थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली, दरिया दिली से उसे प्रोफ्यूसली कहा जाता है, फॉर हिज काइंड एक्ट एंड सेड, आई एम ओनली अ बेगर, आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू, बट आई विश दिस बॉटल ब्रिंग्स यू गुड लक। सेइंग दिस द बेगर लेफ्ट। Sultan was sitting idle in his shop waiting for someone to come and buy something from him, but unfortunately दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से, none turned up, not knowing what to do। knowing के शरण तक knowing नहीं पढ़ेंगे, knowing पढ़ना है। he picked up the blue bottle sold by the beggar and began fiddling with it। Suddenly he noticed someone। यहां पे देखिए नया वर्ड मिला आपको। फिडलिंग मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, ऐसे इस प्रकार से इसका मीनिंग निकाला जाता है। Suddenly he noticed something inscribed। inscribed का मतलब होता है खुदा हुआ, जैसे बॉटल में, बर्तन में कुछ खुदा हुआ, लिखा हुआ रहता है, उसे इंस्क्राइब्ड कहा जाता है। ऑन द बॉटल इट वॉज इन अरेबिक लैंग्वेज। ही बिगेन रीडिंग इट केयरफुली। इट रेड, इसे रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। इट रेड, फिल मी विथ वाटर, शेक एंड टेक, फॉर ओल्ड और न्यू डिसीज शेक, बट टेल नो सोल ऑफ दिस माई चार्म, for that will do you only harm। Sultan read it and reread it and then he filled it with water। इसे रेड क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में तो रीड का रेड होता है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहता है, बट हम उसे रीड रेड ऐसे रीड नहीं पढ़ते, इसे रेड। सुल्तान ने उसे पढ़ा, तो पढ़ा के लिए रेड का यूज कर रहे हैं, है ना, RED रेड नहीं, READ रेड। रीरेड, फिर से पढ़ा। एंड देन ही फिल्ड इट विथ वाटर एंड शूक इट वेल। आफ्टर हैविंग डन दिस ही डिसाइडेड टू पुट द inscription to test by trying it on somebody। ठीक है, क्लियर है? टू टेस्ट बाय ट्राइंग इट ऑन समबडी। ठीक है। इंस्क्रिप्शन, अच्छा ये बताना भूल गया, शिलालेख, अभिलेख, उत्कीर्ण, कुछ लिखा वो से इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट हिज नेबरर्स, इसे नेबरर पढ़ेंगे, नेबरर्स अपॉस्ट्रोफी एस, सन हैड बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड ऑल द हकीम्स ऑफ द टाउन हैड गिवन अप होप्स। He poured the treated water, poured यानी होता है ढालना, पोर का सेकंड में poured, ढाला है ना, ढालना किसी चीज से poured कहा जाता है। Water from the blue bottle into a cup and went to his neighbor's house with it। The name of his neighbor was Ahmad। Sultan said, "How is your son Ahmad?" Ahmad spoke in a sad tone, "O Sultan, my son is terribly ill। terribly यानी बहुत भयानक रूप से, खतरनाक रूप से terribly कहा जाता है। All the Hakims have given up hopes। I don't know, यहां पर भी no है ना, what to do। The Hakims have stopped giving him medicine also। सुल्तान सेड, अहमद डोंट लूज हार्ट, इसे लूज पढ़ेंगे, लॉस नहीं पढ़ना है आपको, लूज यानी है ना दिल खोना, तोड़ना, छोटा करना, तो लूज कहा जाता है, किसी चीज को खोना, बहुत सारा मतलब होता है। अल्लाह इज ग्रेट, हैव फेथ इन हिम, आई हैव गॉट अ कप ऑफ ट्रीटेड वाटर, प्लीज आस्क योर सन टू ड्रिंक इट।
I have prepared it especially for him. Have faith in Allah and your son will be all right. Ahmad, who had given up all his hopes, saw no harm in trying it. He made his son drink the water and lo, अरे ऐसे बोलते हैं उसे लो कहा जाएंगे, अरे there was a miracle, चमत्कार को miracle कहा जाता है. His son became all right immediately, तुरंत. He left his bed and stood erect as if nothing had happened to him. He said that he was feeling very hungry and wanted to eat something. Seeing his son hail and heartily, hail यानी होता है ठीक हो जाना, hail कहा जाता है. Ahmad became very happy and embraced Sultan with joy and emotion. Embraced, गले लगाने को embrace कहा जाता है. Sultan himself was very much surprised. He was not aware of the blue bottle's miraculous power. Miraculous, चमत्कारी शक्तियों को miraculous power कहा जाता है. He had only wanted to put it to test and now he had realized that the blue bottle was not an ordinary bottle. Ordinary, सामान्य को ordinary कहा जाता है. Sultan came back home in a happy mood. Soon the news spread, फैल जाने को spread कहा जाता है. Like wildfire in the town, यानी जंगल में आग लगने के जैसे फैल गया, उसे wildfire कहा जाता है. People in the city and from far off villages, rich and poor. अब देखिए यहां पर भी आपको एक नया वर्ड मिला है, thronged कहा जाता है इसे. thronged यानी होता है भीड़ लग जाना, है ना, उसे हम thronged कहा जाते हैं. To their incurable जिसका इलाज ना हो सके उसे incurable कहा जाता है. Ailments treated with miraculous water. और ailment का मतलब होती है बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा को ailments कहा जाता है. क्लियर है? He cured everyone and they returned happy and satisfied. Sultan never asked for money from anyone. Asked. He happily accepted whatever they gave. Some rich people gave him enough money. Enough, इसे enough नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं ऐसे ई न और फ. enough यानी काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में enough कहा जाता है. To open a dispensary, दवाई खाना जैसे होता है ना, वो dispensary. Now Sultan had a dispensary of his own and was satisfied with his life. From Sultan he had become Hakim Sultan. But his wife Jamila was very greedy. लालची को greedy कहते हैं. She was not satisfied. She kept on पेस्टरिंग. ये देखिए और एक नया वर्ड मिल गया, पेस्टरिंग. पेस्टरिंग का मतलब होता है किसी को दुख देना, तंग करना, है ना, कष्ट देना, उसे हम पेस्टरिंग कहा जाता है. वो क्या करने लगी? हर हस्बैंड अपने पति को तंग करने लगी. टू आस्क द पेशेंट्स फॉर मोर मनी. समझ रहे, स्टोरी भी समझते हैं, ज्यादा पैसा का मांग करने के लिए अपने पति से बोलने लगी. सुल्तान वॉज अवेयर ऑफ हिज वाइफ्स नेचर. इसे नटूरे उठने, ने TURE को चर पढ़ते हैं, नेचर, फ्यूचर, है ना, तो चर पढ़ा जाता है, TURE को चर, नेचर. एंड परहैप्स, शायद को परहैप्स बोलते हैं. एंड परहैप्स दिस वॉज द रीजन वाई ही हैड नॉट डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट ऑफ द ब्लू बॉटल टू हिज वाइफ. ब्लू बॉटल, डिस्क्लोज यानी किसी चीज को किसी के सामने बता देना. जमीला वॉज सरप्राइज्ड how her husband had suddenly become a miracle man. He was simply a junk man.
शी आस्क्ड सुल्तान मेनी टाइम्स हाउ ही अटेंड यानी किसी चीज को प्राप्त करना, उसे अटेन कहते हैं, सेकंड अटेंड प्राप्त किया, दिस मिराकुलस पावर, बट सुल्तान ऑलवेज अवॉइडेड किसी चीज को इनकार कर देना, नकार देना, उसे अवॉइड कहते हैं, अवॉइडेड सेकंड फॉर्म है। बट जमीला वॉज नॉट अ पर्सन हु वुड गिव अप सो इजिली, बताया था वुड। वन डे शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वॉन्टेड टू गो एंड सी हर पेरेंट्स, बस लास्ट 1.5 बचा हुआ है, 1.5 पेज, एंड वुड स्टे विद देम फॉर अ फ्यू डेज। सुल्तान गेव हिज कंसेंट while leaving for her parents' home, she left the back door open. ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति प्रदान करना, राजीनामा, सहमति, हाँ भी जाओ, उसे कंसेंट कहा जाता है। While leaving for her parents' home, she left the back door open. ठीक है, यहां तक हो गया था। Deliberately, अब यहां पे देखिए आपको एक वर्ड मिला है। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली, जानबूझकर, जानते हुए उसे डेलिबरेटली कहा, यानी जानबूझकर दरवाजा खुला रखा। शी वेंट आउट ऑफ द फ्रंट डोर विशिंग सुल्तान गुड बाय, देन शी रिटर्न थ्रू, इसे हम थ्रू पढ़ेंगे, थ्रॉग रॉग नहीं पढ़ना, थ्रू यानी में से, ऐसे थ्रू, अ लेन टू द बैक डोर एंड ओपनिंग इट अ लिटिल, she watched Sultan filling up the blue bottle with plain water, shaking it vigorously. आप देखिए ये भी एक वर्ड है आपके लिए। विगरसली का मतलब क्या होता है? विगरसली है ना, विगरसली यानी जोरों के साथ, बहुत जोर जोर से, उत्साह के साथ, एकदम ताकत से विगरसली का है ना, ताकत से वो हिला रहे थे बोतल को। एंड देन पोरिंग इट इनटू अ कप टू गिव टू पेशेंट्स। यहां पर देखिए पेशेंट्स, यहां पे पेटिएंट नहीं पढ़ेंगे, पेशेंट। पेशेंट यानी क्या होता है? जो मरीज को पेशेंट कहा है, बहुत सारे पेशेंट्स, मरीजों को ऐसे यूज किया जाएगा। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ हिज मिराकुलस पावर। मम्बल्ड जमीना, है ना, यहां पे लिखा मम्बल्ड, तो भाई मम्बल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे बड़बड़ाना होता है ना, मन ही मन बुदबुदाना, अच्छा ये सीक्रेट है, उसे मम्बल्ड कहा जाता है। Then when Sultan went out to give the treated water to his patients, she entered the dispensary stealthily, चुपचाप, उसे stealthily कहा जाता है, and replaced the blue bottle with an ordinary one and left for her parents' home. From then onwards his treated water stopped showing any effects. भाई बॉटल को बदल दी तो कहां से अब उसका ताकत दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। People who were once in full of praise for him, praise यानी तारीफ को praise कहते हैं, turned hostile. हॉस्टल का मतलब क्या है? हॉस्टल ऐसे पढ़ा जाता है, यानी कि एकदम दुश्मन वाली भावना को, शत्रुतापूर्ण भावना को, है ना, किसी विरुद्ध हो जाना, उसे हॉस्टल कहा जाता है। They began accusing him to cheating simple and innocent people. निर्दोष को innocent कहा जाता है। सुल्तान was aghast. अब यहाँ पे फिर एक नया वर्ड मिला है। अगैस्ट का मतलब क्या होता है? भौचक्का रह जाना, एकदम हक्का बक्का, उसे अगैस्ट कहा जाता है। Things had taken a queer turn. क्वियर का मतलब होता है विचित्र, अजीब, उसे क्वियर कहा जाता है ना, क्वियर टर्न। इट वॉज बियॉन्ड हिज इंटेलिजेंस, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस कहा जाता है, टू अंडरस्टैंड द रियल गेम। ग्रेजुअली, इसे भी ग्रेजुअली नहीं पढ़े, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली कहते हैं। इवेंट्स टुक सच एन अगली शेप दैट द मैटर वॉज टेकन टू किंग्स कोर्ट। ही वॉज हॉल्ड, है ना, हाउल्ड बिफोर द किंग। हॉल्ड का मतलब होता है घसीटना, है ना, कोर्ट तक घसीटता ले, उसे हॉल्ड कहा जाता है। हॉल्ड बिफोर द किंग एंड वॉज अक्यूज्ड ऑफ
प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक, अक्यूज यानी किसी को हम बोलते हैं ना कि अपराधी हो ना, उसे अक्यूज कहा जाता है। एंड प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, ही प्लीडेड, प्रार्थना विनती को प्लीडेड कहा जाता है, हिज इनोसेंस बट एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट हिम, ही वॉज थ्रोन इन टू प्रिजन अवेटिंग ट्रायल, प्रिजन यानी जेल को, कैद खाने को प्रिजन कहा जाता है। ऑन द फाइनल डे ऑफ हियरिंग यानी सुनवाई को हियरिंग कहते हैं, he was sentenced to a long term of imprisonment, sentenced यानी भाई किसी प्रकार की घोषणा कर देना, लिख देना कि इसे ये घोषित किया, इतने दिन जेल दी, उसे सेंटेंस्ड कहा जाता है। imprisonment वही कारागार में कैदी बना लेना। बट बिफोर ही कुड, जैसे वुड था वैसे कुड बी टेकन टू प्रिजन, एन ओल्ड मैन, द सेम beggar who had sold the blue bottle to him, stepped out from among the crowd, बीच में, भीड़ के बीच में, and begged the king to grant him half an hour, हाफ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे, half an hour, इसे भी हावर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, केवल एस साइलेंट है, half an hour time before sending him for imprisonment. The beggar assured the king that Sultan was innocent, and in order to prove, इसे हम प्रूव कहेंगे, प्रूव नहीं पढ़ना, प्रूव यानी साबित करना, प्रूव his point, he asked for the blue bottle that had been ठीक है, कॉन्फिस्केटेड लिखा हुआ है, है ना, स्केटेड, कॉन्फिस्केटेड, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना, फ्रॉम सुल्तान्स डिस्पेंसरी। द ब्लू बॉटल वॉज गिवन टू हिम, ही फिल्ड इट विथ प्लेन वाटर, शूक इट एंड मम्बल्ड अ फ्यू मैजिक वर्ड्स, बताया था ना, बुदबुदाना, मन में बोलना। ही गेव द ब्लू बॉटल टू सुल्तान एंड आस्क्ड हिम टू प्रोसीड विथ इट एज यूजुअल, ना हमेशा की तरह को एज यूजुअल, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, कार्यवाही करना, उसे प्रोसीड कहा जाता है। अ मैन हाफ क्रिपल्ड विथ आर्थराइटिस, ठीक है, आर्थराइटिस मतलब क्या होता है, वो वात रोग, जोड़ों का रोग को गांठिया पकड़ पड़ता है ना, उसे क्रिपल्ड यानी पंगु हो जाना, अपंग हो जाना, उसे क्रिपल्ड कहा जाता है। विथ आर्थराइटिस was called in at the court, he was not able to walk straight यानी सीधा, इसे straight पढ़ेंगे। his knee, यहाँ पे केस साइलेंट केवल नी पढ़ेंगे, नी यानी घुटना। joints were swollen यानी सूजा हुआ, swollen कहते हैं। and he suffered from extreme pain, extreme बहुत ज्यादा, अत्यधिक, उसे extreme कहा जाता है। ये देखिए एंडिंग आने वाला है। he was given the treated water to drink, and again there was a miracle. Not only the man suffering from arthritis became well, he turned youthful also, since the king himself saw the miracle happening. He set Sultan free with lots of gifts. When Sultan came out of the court, he thanked the beggar for having saved him from life imprisonment. The beggar said, "Look, Sultan, now everybody knows the secret of the blue bottle. It won't work again." Sultan's wife Jamila was also standing there. He looked at Jamila angrily and said, "Jamila, it is only you who knows how you have ruined यानी बर्बाद करते, ruined कहा जाता है, your husband. Now you have deprived yourself, है ना, यहाँ पे देखिए deprived लिखा हुआ है, deprived का मतलब वंचित हो जाना, किसी चीज से, है ना, खो देना किसी चीज को, वो deprived कहा जाता है। yourself and your husband as well of the earning that could have helped you prosper in your life. Prosperity, prosper, समृद्धि को prosper कहा जाता है। And not only that, you have deprived the
एलिंग पीपल, एलिंग ना होता है जो रोगग्रस्त, एलिंग है ना, ऑल्सो ऑफ द मिराकुलस क्योर दैट कुड हैव सेव्ड मेनी अ लाइफ। आई कर्स यू, कर्स यानी किसी को शाप दे देना, बद्दुआ दे देना, कर्स कहा जाता है। यू विल नेवर रिमेन फिजिकली हेल्थी, वेर एज सुल्तान विल ऑलवेज रिमेन हेल एंड हार्ट, है ना, हेल एंड हार्टी, तंदुरुस्त जिसे कहा जाता है। सेइंग दिस द बेगर डिसअपीयर, डिसअपीयर यानी वहां से अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने यहाँ लगभग 25 मिनट में ये 5 पेज का जो ट्रांसलेशन था, सॉरी रीडिंग थी, उसे हमने किया। मैंने पूरी मैंने कोशिश की हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ आपको समझाने का, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसकी मीनिंग भी मैंने आपको बताई। इस प्रकार की प्रैक्टिस उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो अभी रीडिंग करना ही नहीं सीख पा रहे हैं। ट्रांसलेशन तो थोड़ी दूर की बात है, ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंसेस है ना और बहुत सारे ग्रामर मॉडल्स वगैरह की ज़रूरत होती है उसको जानने के लिए, सीखने के लिए ट्रांसलेशन। लेकिन बहुत से लोग ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी ठीक से रीडिंग करना ही नहीं आता। अब तो उनके लिए भी क्लासेस लाना जरूरी है। तो ये क्लास उनके लिए थी जो बिल्कुल देख के घबरा जाते, सर इसे लॉज पढ़ेंगे, लॉज नहीं लूज है। ये जब मैंने बताया तो आपको समझ लूज, अब अगले बार ये लॉस मिलेगा आपको समझ जाएंगे हाँ सर ये तो लूज है, ये लॉस नहीं है। और जो लॉस रहता है ना वो रहता है LOSS, लॉस, ये एक लॉस होता है, इसे लॉस पढ़ा जाता है। ये लॉस यानी होता है नुकसान, पता ना है ना, लॉस हो जाना, अरे धंधे में लॉस हो गया, ये नुकसान वाला लॉस। और ये लूज है, लूज है ना, ढीला हो जाना, खो देना कि छोड़ देना, लूज, उसे लूज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से हमने यहाँ पर रीडिंग की, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन किया मैंने, उच्चारण के साथ आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थी उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन तो बताया ही बताया, साथ ही साथ उसका हिंदी में अर्थ भी बताया, मीनिंग भी बताई। तो इस प्रकार की क्लासेस थी, आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, नीचे कमेंट किया करें कि हाँ सर हमें ऐसी भी क्लास चाहिए। बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर के लिए भी कहा है, बहुत दिनों से कहा सर न्यूज़पेपर रीडिंग। तो मैं 1-2 बार लाया जरूर था बट बहुत से लोगों ने देखा नहीं था उसे, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड चैनल है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेकंड चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो यहाँ पे मैं नहीं बना पाता। यहाँ पे मैं खास तौर पे स्टोरी से रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूँ, वही ज़्यादा लोग देखते हैं, वही ज़्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं। और कुछ बनाता हूँ तो नहीं देखते। तो जिन्हें स्टोरीज़ के अलावा और भी चीज़ें, टेंसेस सीखना है, नाउन, ग्रामर, बहुत सारी चीज़ें, स्पोकन इंग्लिश है ना, रीडिंग मतलब राइटिंग वगैरह सीखना है, तो फिर उसके लिए आप नीचे सेकंड चैनल ओनली फॉर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं वीडियो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, जहाँ पे बेसिक चीज़ें, ग्रामर, हर चीज़ वहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। स्टोरी का मजा यहाँ पे, ट्रांसलेशन यहाँ पे सीखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको पूरी बेसिक्स इंग्लिश सीखने को मिलेगा। ये थी आज की स्टोरी, बुक रीडिंग प्रैक्टिस। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका आपको PDF नीचे टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग उसे डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है, पूरा क्लियर रहेगा, बढ़िया। और फिर आप लोग रीड करके देख सकते हैं आपको कितना रीडिंग आ रहा है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।